मुझसे गलती हो जाएगी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं बाबा के सामने पहली बार इस कथा को बोल रहा हूँ। दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ, हारे का तू है सहारा सामने, मेरे भी तुझको है पुकारा सामने, हारे का तू है सहारा सांवरी, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरी। हारे का तू है सहारा सांवरी, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरी। तू है सहारा सांवरी, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरी। आप सबको मैं बीच में तो नहीं आता, आप लोगों बीच में तो नहीं आता ना, बाबा के और आपके। मैं साइड में खड़ा होकर सुना देता हूँ। बाबा से नजर मिला, कौन है ये शीश का दानी? कितने लोगों को पता है इस कथा के बारे में? क्यों है सिर्फ शीश के साथ श्रृंगार स्वरूप? क्यों कहते हैं इसे हारे का सहारा? दुनिया में इतने मंदिर, वैष्णो देवी में जाओ, मंदिर पे क्या लिखा होता है? जय माता दी। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के यहाँ जाओ, क्या लिखा होता है मंदिर के आगे? जय श्री राम। केदारनाथ जाओ, क्या लिखा रहता है? ओम नमः शिवाय। सिर्फ एक मंदिर इस संसार में जिसके बाहर क्या लिखा होता है? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कैसे बने शीश के दानी? कथा है द्वापर युग की। द्वापर में युद्ध हुआ, महासंग्राम जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है, कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली श्री कृष्ण की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, नारायणम जानकी वल्लभम। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त की। और जैसे बेटा पापा के पास बैठ जाओ, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, गलती हो गई ना, मुझे माफ नहीं करेगा, मेरा बच्चा है तू भी। पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरी। बाल बर्बर थे, घुंघराले बब्बर शेर की तरह, इसलिए नाम पड़ा। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त करी। जैसे इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, टीचर का बेटा टीचर। एक क्षत्रिय परिवार से थे, एक योद्धा बनने की सोची। माँ हलावती के लाल है, बोल हलावती के लाल की है, मौलवी के लाल की, मौलवी के लाल की, जय हो जय हो जय हो जी, जय हो जय हो जय हो जी, जय हो जय हो जय हो जी। मौलवी के लाल की, जय हो जय हो
शेख भाई हैं। मार गए। देखो आंटी मैम 10 मिनट दे दो बस। मुझसे गलती हो गई ना इस कथा में, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। ये मुझे माफ नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ। 10 मिनट बाद चले जाना, खाना खाना मैं खिलवाऊंगा। नींद आ रही है तो मेरे घर में सो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन आप प्लीज उठो मत, मेरा एक बार ध्यान टूट गया ना तो सब खत्म हो जाता है। बाबा को ना आंखों पे रखकर कथा बोल रहा हूँ। जय हो जय हो होली के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। जय हो जय हो जय हो जी, जय हो जय हो जय हो जी। जय हो जय हो जय हो जी, जय हो जय हो जय हो जी। होली के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ दुर्गा की उपासक थी। दुर्गा में भी किसकी उपासक थी? माँ कामाख्या की, जो असम में विराजमान है। असुर विराजमने माँ नील पर्वत वासिनी त्वं देवी साक्षात रूपम माँ योनि रूपेण संस्थिता। माँ योनि रूप में विराजमान है। माँ ने दुर्गा की उपासना करने के लिए कहा और फिर परवरी निकल पड़े माँ दुर्गा की उपासना करने। और क्या कहा? ओ बेटा बुलाए गोरी चली आया, बेटा बुलाए गोरी चली आई। बेटा बुलाए गोरी चली आए। बेटा बुलाए गोरी चली आए। अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए। बेटा बेटा बुलाए गोरी चली आए। बेटा बुलाए गोरी चली आए। वेद पुराणों में भी माँ की महिमा का बखान है। पुराणों में भी माँ की महिमा का बखान है। चरणों में तेरे जहान है। पुराणों में भी माँ की महिमा का बखान है। चरणों में तेरे जहान है। भी समझ न पाए ऐसी बेटा बुलाए गोरी चली आए। बेटा बुलाए गोरी चली आए। शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना माँ ने कहा भोले की उपासना करो। सबसे पहले मेरे पति के बाद पत्नी, और निकल पड़े दरबारी भोले को मनाने। भोले ओ भोले जिनसे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। यहाँ जितने पंजाबी लोग मेरे बैठे हुए हैं ना, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की एक 10वीं पातशाही है। 10वीं पातशाही कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि द्वापर में एक ऐसा योद्धा हुआ था जो अपने एक बाण से एक सारी दुनिया को जीत सकता था। वो योद्धा कोई और नहीं था, ये बाबा श्याम। तो मां के आशीर्वाद से 3 अमोघ शक्तियां प्राप्त करी और जिन्हें 3 बाणों से इस दुनिया को जीता जा सकता था। बोल 3 बाणधारी की जय। ओ 3 बाणधारी 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। घाटू वालों सांवरिया, घाटू वालों सांवरिया, घाटू वालों सांवरिया, घाटू वालों सांवरिया। 3 बाणधारी 3 बाणधारी
माँ से बोले, माँ मैं भी इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कौरवों के पास श्री कृष्ण की नारायणी सेना है, बेचारे पांडव कमजोर होंगे। माँ ने वचन ले लिया कि बताओ किसका साथ दोगे। बोले आप बताइए माँ मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने माँ ने कहा जो हार रहा होगा उसका साथ देना। पहला वचन, जो हार रहा होगा उसका साथ देना। ये याद रखना वचन, ये वरदान कैसे बने मैं अंत में बताऊंगा। और दूसरा वचन, जो उस मोर मुकुट बंसी वाले ने अहलावती के मुंह से निकलवाया, क्या कि इस रास्ते में जो भी कुछ मांगेगा तुम उसे मना नहीं करोगे। मां ने वचन लिए बर्बरीक से, बर्बरीक नतमस्तक हुए और चल पड़े महाभारत के युद्ध की ओर। तीनों लोग डोल उठे, चारों दिशाएं डोल उठी। दुर्योधन हिल गए, भीष्म हिल गए, द्रोणाचार्य हिल गए, युधिष्ठिर हिल गए। लेकिन जब अर्जुन का रथ हिला ना, तो अर्जुन ने माधव से कहा, हे माधव ये कौन आ गया जिसके आने से ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं युद्ध हार गया। जाओ और पता करके आओ कि आखिर है कौन। बर्बरीक किसकी सवारी करते हैं? नीले की सवारी। जैसे मां शक्ति शेर की सवारी करते हैं, भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, वैसे ही बर्बरीक नीले की सवारी करते हैं, नीले घोड़े की सवारी। ये बाबा की जो लगाम है ना, ये लगाम नहीं है, ये हाथ है जो आप और श्याम प्यारे की जय। नीले घोड़े का हटू वाला सावरिया, नीले घोड़े का सवार 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 हटू वाला सावरिया। अर्जुन के लिए बर्बरीक के पास पहुंचे एक ब्राह्मण का वेश बनाकर और बोले, हे बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देव, जब आपको मेरा नाम पता है तो ये भी पता होगा कि मैं कहां जा रहा हूं। बोले, मैं एक योद्धा हूं और मैं इस युद्ध का नजारा लेने जा रहा हूं, इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं, इस युद्ध को लड़ने जा रहा हूं। बर्बरीक श्री कृष्ण बोले, तुम्हें पता नहीं वहां पे कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम इतनी छोटी सी उम्र में युद्ध कैसे करोगे? बर्बरीक बोले, जो लोग जिनके हौसले बुलंद होते हैं ना, जिन लोगों के हौसले बुलंद होते हैं वो कभी परेशानियों से नहीं डरते। मनीष भैया की इनकी हाइट पे मत जाना, इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। ये तन मन धन से आप कदरपुर वालों की सेवा के लिए लगे रहते हैं, ये आपको एहसास नहीं होगा। जब हो गया तब आपको पता लगेगा हाँ भैया ने किया। तो जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते। मां ठाकुर जी बोले, इतना अभिमान क्या है तुम्हारे पास ऐसा जो तुम उस युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे हो? बर्बरीक बोले, रावण देव जो मेरे कर्कश में 3 बाण है ना, जो 3 बाण है, मैं एक बाण से, जिसे आप महाभारत का युद्ध कहते हो, इस पूरे महाभारत के युद्ध को खत्म कर सकता हूं। ना जीतने वाला बचेगा, भैया मीठे मीठे ढोलक उसकी ना हारने वाला बचेगा, ना जीतने वाला बचेगा, ना हारने वाला बचेगा। ठाकुर जी बोले, अच्छा प्रत्यक्ष को परमार की आवश्यकता क्या होती है? सामने पीपल का पेड़ है, क्या इसके सारे पत्तों को भेज सकते हो? उन्होंने कहा, महाराज बिल्कुल भेज सकता हूँ, आप आदेश दे तो मैं इस पीपल के सारे पत्तों को भेज सकता हूँ। बर्बरीक ने निकाली तलवार, नहीं अपनी प्रत्यंचा पर चढ़ाया बाण और मां का आशीर्वाद दिया, मां का ध्यान किया और चलाया तख्ती, तो उस पीपल के सारे पेड़ के पत्तों को एक बाण से भेद डाला। लेकिन माधव ने कुंती को वचन दिया था कि मैं तेरे 5 पांडवों की रक्षा करूंगा, इसीलिए उन्होंने कहा क्या मैं उसकी रक्षा कर सकता हूं? एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबाया। अंत में वो बाण माधव के पैर के ऊपर आकर घूमने लगा। बर्बरीक बोले, रावण देव पैर हटाइए अन्यथा ये बाण आपके पैर को भेज देगा। ठाकुर जी समझ गए अगर ये महाभारत में पहुंच गया तो इसने ढूंढ ढूंढ के मारना, ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले, बर्बरीक किसका साथ दोगे?
बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले अपनी माँ को वचन देकर आया हूं कि जो हार रहा होगा उसका साथ दूंगा। बोले जो हार रहा होगा उसका साथ दोगे? मतलब अगर तुम पांडवों की तरफ हो गए तो कौरव हार जाएंगे, तो तुम कौरवों की तरफ हो जाओगे, और कौरवों की तरफ हो गए तो पांडव हार जाएंगे, तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओगे। इससे तो युद्ध का निर्णय ही नहीं निकलेगा। बर्बरीक आश्चर्यचकित हो गए, नतमस्तक हुए, बिहारी जी से पूछा ब्राह्मण देव आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। माधव ने कहा सुनिए भक्त, ये शीश कहां से प्रकट हुआ? सुनाई देने वाला, डिस्टर्ब मत करो, मैंने कहा कोई बोलो मत, सुननी है तब भी मत बैठे रहो, नहीं सुननी तब भी बैठे रहो। बिहारी जी बोले हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या हे बर्बरीक तुम्हारा। श्री कृष्ण के शीश का दान नहीं ले सकता, उन्होंने युद्ध रचना है। अर्जुन के शीश का दान नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। इसलिए हे बर्बरीक अपने शीश का दान दो और कलयुग का कल्याण करो। बर्बरीक बोले ब्राह्मण देव शीश का दान दिया जाएगा। बर्बरीक ने निकाली तलवार और बोले महाराज शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कृपया आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरे मदन मोहन ने, मेरे माधव ने दिखाया अपना विराट रूप। कृष्ण मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, वो मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, शीश उधार काटू वाले ने, वो शीश उधार काटू वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, शीश उधार काटू वाले ने, शीश उधार काटू वाले ने, शीश उधार काटू वाले बाबा, जिस तरीके से मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है, भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश से पूछा क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? बर्बरीक बोले ब्राह्मण देव माधव, मैं युद्ध करने आया था, युद्ध तो ना कर सका, लेकिन इस युद्ध को देखने की इच्छा रखता हूं। तब मेरे मोर मुकुट बंसरी वाले ने उस शीश को अमृत का दान कराया और बोले हे बर्बरीक, जब तक ये महाभारत का युद्ध चलेगा ना, तब तक इस युद्ध की हर एक पल की खबर तुम्हें होगी। मेरी झपकी लग सकती है, लेकिन बर्बरीक तुम्हारी झपकी कभी नहीं लगेगी। बर्बरीक के शीश को मेरे मोर मुकुट बंसरी वाले ने हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एक ऊंची पहाड़ी पर विराजमान करवाया और बोले कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक तुम इस युद्ध का हर एक नजारा देखते रहोगे। बोल मोर मुकुट बंसरी वाले की। अंत में युद्ध हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच। पांडव जीत गए, और जैसे कोई काम अच्छा होता है ना तो, और कोई काम गलत होता है तो किसने किया? प्रधान जी ने। लेकिन ऐसा नहीं, मन में अभिमान आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान आया, युद्ध हमने जितवाया। मन में अभिमान आया,
जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया। ने कहा मेरे गदा ने जिताया, युधिष्ठिर ने कहा मेरे युद्ध कौशल ने जिताया, अर्जुन ने कहा मेरे बाणों ने जिताया, नकुल सहदेव ने कहा हमारी धनुष बड़ा ने सिखाया जिताया। लेकिन इसका कहते हैं जो अपना दुश्मन होता है ना, उसके घर का एक आदमी छोड़ देना चाहिए बताने के लिए कि इस आदमी ने मेरे घर का उद्धार किया या विध्वंस किया। लेकिन उन्होंने कौरवों में से किसी को नहीं छोड़ा। तो पांडव बोले ओ चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। करेंगे उनसे अरदास, क्या करेंगे उनसे अरदास। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। मुरली वाले के पास पहुंचे, बोले हे माधव बताओ ये युद्ध किसने जिताया। मुरली वाले बोले भैया मैं तो तुम्हारे रथ का हाकनिया बना हुआ था, और जो गाड़ी का ड्राइवर होता है ना उसकी नजर इधर उधर जाती है तो क्या होता है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। मुझे नहीं पता, एक बार मैंने झोली फैलाई थी तुम्हारे लिए, इस महाभारत के युद्ध को जीतने के लिए एक बार झोली मैंने फैलाई थी, अब तुम एक बार झोली अपने लिए फैला लो। आओ पांडव और गिरधारी जा रहे हैं उस शीश के पास जिसने इस महाभारत के युद्ध का संपूर्ण चित्र अपने आंखों से देखा था। और क्या कह रहे हैं, चलो चले चलो चले उस शीश के पास, करेंगे उनसे अरदास, क्या करेंगे उनसे अरदास। चलो चले चलो चले उस शीश के पास, उस शीश के पास और बोले अब देखिए बाबा श्याम बरबरी बाबा श्याम बनने जा रहे हैं, लगन लगाना, बराबर 2 मिनट की और रह गई है, उसके बाद सबको प्रसाद वितरण और सबकी मौज। माधव बोले हे बरबरी बताओ ये युद्ध किसने जिताया। बरबरी बोले बेटे बैठ जाओ। माधव बोले हे बरबरी बताओ ये युद्ध किसने जिताया। बरबरी बोले माधव ये पांडव किस बात का अभिमान करते हैं। हेलो, ये पांचों मिलकर अपने पुत्र अभिमन्यु को नहीं बचा सके और बात कर रहे हैं कौरवों को मारने की। बरबरी बोले पांडवों मुझे इस महाभारत के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चलता हुआ दिखाई दे रहा था। इस युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। मेरे मोर मुकुट बंसरी वाले को ये बात इतनी पसंद आई, उन्होंने बरबरीक को वरदान दिया कि हे बरबरीक, सुनिए बाबा के वरदान, हे बरबरीक मैं तुम्हारे इस शीश को अमृत का दान पहले ही करा चुका हूं। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो जो कलयुग बढ़ेगा वैसे ही इस कलयुग में तुम्हारी मान्यता हर घर में बढ़ती जाएगी। और जो वरदान जो वचन तुमने अपनी मां को दिए थे कि तुम हारे का सहारा बनोगे, जाओ बरबरी मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो भी तुम्हारे दर पर पहली बार इस कथा को सुनकर अर्जी लगाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसका हारे का सहारा तुम बनोगे। और जो पहली बार तुमसे कुछ मांगेगा, मैं वचन देता हूं कि वो कभी तेरे दर से खाली झोली नहीं जाएगा। और मुकुट बंसरी वाले की जय। और सबसे बड़ा वरदान
सबसे बड़ा वरदान महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है बाबा, शीश का दान दिया है। खुशी हो मेरी कृष्ण तुमको ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है। तो कलयुग पड़ेगा तेरे मंदिर में, सूरज की पहली किरण आकर तेरी आरती उतारेगी। सूरज की किरण आरती उतारे, सूरज की किरणें आरती उतारे, सूरज की किरण आरती उतारे, सूरज की किरणें आरती उतारे, सूरज की किरण आरती उतारे, सूरज की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे, पूजा हो तेरी दुनिया है छोड़ेंगे ना तेरा बाप बाबा, छोड़ेंगे ना तेरा साथ बाबा, मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे ना तेरा साथ बाबा, मरते दम तक, छोड़ेंगे ना तेरा साथ बाबा, मरते दम तक। बोले जो जो कलयुग पड़ेगा मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे शीश में विराजमान हो जाएंगी। माँ बताइए बाबा का शीश किसको कैसा लग रहा है? ठाकुर जी की पूरी 16 कलाएं शीश में विराजमान है और इस शीश के आगे भगवान श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया कि कलयुग में जो कोई श्याम पुकारेगा उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं, ये खाटू वाला श्याम करेगा। पर खाटू बाबा किसी का क्रेडिट नहीं लगते, बाबा किसी का क्रेडिट नहीं लगते। कलयुग में उस सिरमौर की पहाड़ी से ये जल के साथ शीश बहता हुआ वीर बबराम एक जगह हिसार में जहां पर भगवान ने शीश का दान दिया था वहां दर्शन दिए और उसके बाद ये शीश बहता हुआ खाटू पहुंचा और खाटू में जिस जगह ये शीश प्राप्त हुआ उस जगह को हम लोग श्याम कुंड कहते हैं। और वो श्याम कुंड जिसने बनवाया वो एक खाटू के राजा थे। बाबा कभी अपना जयकार नहीं लगाता, बाबा क्या कहलाता है? वो खाटू गणेश की जय। आइए बाबा की कथा संपूर्ण हुई, बाबा को मनाना है और क्या कहना है? क्या दूं तुझे क्या है मेरा, क्या दूं तुझे क्या है मेरा, है मेरा सब है तेरा, जो कुछ मेरा सब है तेरा, तूने दिया मुझको